है। ये क्या है? आज हम फिर से जा रहे हैं तुर्किश रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने और वहाँ पे है हमारी दावत। हमें इनविटेशन आया था बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल। तो वो मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमें कहाँ किसने इनवाइट किया और कहाँ से हमें मिला इनविटेशन। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी और आजकल मुझे अपने बालों को कर्ल करने का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है ना, मुझे इतना पसंद आता है। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें सबने मेरी ड्रेसिंग को इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे अब तक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स जो मिले हैं ना, वो मुझे उस वीडियो में जो मैंने ड्रेसिंग की हुई थी उस पर मिले। हालांकि मैं फेस भी नहीं था मेरा सामने, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इतना वो पसंद किया और आपकी मोहब्बत है उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जो लास्ट वीडियो मैंने इससे पहले डाली थी ना, हमने जो नाश्ता किया था बाहर, तो ये वो वाला रेस्टोरेंट नहीं है, वो था म्यूलहाइम में, जहाँ जो हमारा सिटी है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो जर्मनी में रहते हैं, जिनका ये सवाल था और होता है कि पता नहीं किस जगह पे गए हैं। तो वो म्यूलहाइम में था और ये वाला जो है ना, ये डुइसबुर्ग के साथ है, डीन्सलाकन बिल्कुल साथ ही है, लेकिन ये डुइसबुर्ग का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ पे हम गए थे और ये वाला रेस्टोरेंट था वहाँ पे। इसमें भी बुफ़े सिस्टम था और इनका जो बुफ़े पर पर्सन था वो था 12 यूरो और बच्चों की भी इन्होंने फुल प्राइस ली थी। और मतलब कि इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बैठने की जगह काफ़ी खुली थी और बाहर इन्होंने टेरेस भी थोड़ा सा रखा हुआ था कि अगर आप बाहर बैठ के नाश्ता करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इनकी वैरायटी भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी बनिस्बत के जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे। उनका था मेरे ख्याल, उनका भी खैर बुफ़े जो प्राइस थी ना वो इतनी ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा तुर्किश लोग हैं ना, वो डुइसबुर्ग में ही रहते हैं। हो सकता है मेरा वो गलत हो, मैंने खुद रिसर्च तो नहीं की इस बारे में, लेकिन जब से हम जर्मनी में आए हैं तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जिस सिटी में फ़िलहाल हम रह रहे हैं यहाँ पे 80% तक तुर्किश है, क्योंकि जगह जगह पे तुर्किश मार्केट्स हैं, तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं। आपको हिजाब में और अबाया में लेडीज़ नज़र आ रही होती हैं। इतनी ज़्यादा मसाजिद है हमारे करीब। ऑफ कोर्स जिधर हम पहले भी रहते थे वहाँ पे भी करीब थी तुर्किश वो थी, मस्जिद भी थी और मार्केट्स भी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम यहाँ पे वो स्पेशल हलाल ढूंढने की वो नहीं नौबत आती कि स्पेशल हलाल ढूंढे, जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। तो ये एक सहूलत हो गई है। खाने में चाहे कितनी ही वैरायटी क्यों ना हो, चाहे तो वो नाश्ता हो, लंच हो या फिर डिनर हो, लेकिन आपकी बहन की जो पहली प्लेट होती है ना, वो हमेशा सैलड से फुल होती है। जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही है, हर वैरायटी का सैलड मुझे चाहिए। मुझे इतने ज़्यादा सैलड पसंद है और जो तुर्किश सैलड्स होते हैं ना, ये भी इंतहाई यमी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आज के दिन नाश्ते के नाम पे सिर्फ सैलड ही खाया है। और इनकी तुर्किश जो होती है ना, इनकी हर चीज़ में इन्होंने वो चीज़ ऐड की होती है, खेज़े इन्होंने ऐड किया होता है हर चीज़ में। वो कुछ अगर बेक कर रहे हैं तो उसमें चीज़, अगर इनका कुछ सैलड है तो उसमें चीज़। वैसे जो इन्होंने चीज़ की वैरायटी रखी होती है वो सारी अलग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं। अच्छा, मैंने मशरूम्स देखे तो वो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक मशरूम रख लिया, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने किस तरीके से इसको ग्रिल किया हुआ था, बड़ा ही बुरा जायका था इसका, जो कि मैंने मुश्किल से जो था ना वो ख़त्म किया कि अब मैं इसको बचा के क्या रखूँ। खैर, हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं और हमारा जो खाना होता है वो हमें मोटा कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुर्किश और अरबी खाना खाने के बाद और स्पेशली इनका नाश्ता करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तेल जो होता है ना, ऑयल, वो इनके खाने के ऊपर भी तैर रहा होता है। खैर, हम पहली प्लेट मैंने ख़त्म की और यकीन करें इसके बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मेरा पेट फुल हो गया था। लेकिन हस्बैंड के डर की वजह से और शर्म के मारे मैं दोबारा प्लेट लेके उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैंने यही सुनना था कि बुफ़े के पैसे दे के तो तुम लोग खा क्यों रही हो। बच्चों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हमने बस वो जो उन्होंने खाना था थोड़ा बहुत खा के तो वो छोड़ दिया। तो फिर मुझे दूसरी दफ़ा लेना था, क्योंकि मुझे कहना था कि मैंने पेट भर के खाया है और मैं दूसरी दफ़ा भी खा चुकी हूँ, प्लेट अपनी मैं लेके आई हूँ। तो इसलिए फिर मैं ना चाहते हुए भी खुद के साथ ज़बरदस्ती करते हुए उठ खड़ी हुई। लेकिन जो कॉफ़ी थी ना, उसके मैंने कोई 3 कप पी लिए थे
और वो फिर गरम-गरम मुझे मिल रही थी ना, जो लास्ट टाइम था ना नाश्ता किया था, उस पे मुझे उस चीज़ की कमी रह गई थी, लेकिन यहाँ पे वो कमी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बड़ी आसानी से पूरी हो गई कि गरमा-गरम कॉफ़ी जो थी ना, वो साथ-साथ मिल रही थी। लेकिन तुर्किश जो लोग होते हैं ना, इनकी मौजें होती हैं कि इतने ज़्यादा इनके अपने यहाँ पे हैं, तो तुर्किश इनकी चल रही होती है, मस्जिदों में इकट्ठे हुए होते हैं, बाज़ारों में इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे जर्मनी का जो सिटी है बर्लिन, जर्मनी का कैपिटल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और वहाँ पे जब आप उसके सिटी में घूम रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे पाकिस्तानी है। इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है, और अब तक जितना वो मैंने नोट किया कि सबसे ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं ना हमारे अपने पाकिस्तानी, वो भी बर्लिन में ही हैं। फ्रैंकफर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो बाकी जो सिटी हैं जैसे कि डुसलडॉर्फ है या फिर कोलन है, और इस तरह के जो बड़े बड़े सिटी हैं, एसन है, यहाँ पे भी आसपास हैं तो सही, लेकिन उनकी निस्बत जो है ना वो कम ही है। और जो तुर्किश है उनकी तो मौज है। जब हम गए थे तो हमसे पहले एक, मेरे ख्याल से एक फ़ैमिली बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो थे ना उनके गेस्ट वो आ रहे थे, और सब के सब तुर्किश ही थे, और मुझे इन लोगों को देख के वो बड़ा रश्क आता है। और मैं सोच रही होती हूँ कि इन्हें क्या वो इतनी, मुझे नहीं लगता कि कमी महसूस होती हो कि ये जर्मनी में रह रहे हैं या फिर ये तुर्की में नहीं रह रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके रिश्तेदार यहाँ पे, और अपनी ज़बान और अपनी वो कम्यूनिटी और वो सारा कुछ। और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना वो ये कि ये साल में एक फैमिली जो है ना वो तकरीबन 2 दफ़ा तुर्की जाती है। अगर 2 दफ़ा ना भी जाए ना तो हर साल इन्होंने जाना होता है तुर्की, और वो भी गाड़ी पे। जो सबसे बड़ी सहूलत है ना वो ये कि गाड़ी पे। और मुझे ये होता है कि काश हम भी पाकिस्तान गाड़ी पे जा तो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है, और उसके लिए टाइम भी काफ़ी चाहिए, और कितने ज़्यादा मुल्क जो है ना वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिनमें से कुछ हैं, क्या उसको कहते हैं, ख़तरनाक भी हैं। बॉर्डर आसान नहीं होता वो क्रॉस करना डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। और गाड़ी का भी कुछ होता है कि गाड़ी आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए तो ही आपको इजाज़त होती है। खैर, ये था मेरा कॉफ़ी का आखिरी कप। और इन्होंने मीठे में यार ये बड़ी कंजूसी करते हैं, पता नहीं इनको क्या इशू है। इन्होंने भी बस मीठे में एक हलवा रखा हुआ, और उसके साथ कुछ बिस्किट्स इन्होंने रखे हुए थे, 1-2 किस्म के। तो भला रखना ही है आपने तो बकलावा रखें, कुनाफा रखें इस तरह की चीज़ें रखें जो खा के मज़ा भी आए ना। तो वो ये उस मामले में कंजूसी कर जाते हैं। और ये जो सूजी का हलवा था ना, ये भी तकरीबन ऐसा ही था जो हमारे मुल्क में बन रहा होता है, जो हम बनाते हैं, लेकिन हमारा जो होता है ना वो सूजी उसमें ज़्यादा भुनी हुई होती है। ये चीज़ मुझे इसमें एक फ़र्क फ़ील हुआ। और इसके अलावा इन्होंने हलवे के अंदर भी चीज़ डाली हुई थी। मैं कहती हूँ इनका बस चले ना तो ये हर चीज़ में ही चीज़ डाल दिया। और मुझे याद ही नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हमें इन्वाइट किसने किया था। मेरे हस्बैंड ने हमें इन्वाइट किया हुआ था, उनकी तरफ से हमारे लिए ये इन्विटेशन था, और मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूँ। और कुछ लोग जो है ना वो बेचारे एग्रेसिव हो जाते हैं कि आपने बताया नहीं, तो आपने कहा था तो आपने बताया नहीं, तो इसलिए मुझे अभी याद आ रहा, मैं जल्दी से आपको बता दिया। खैर, नाश्ता करके अभी हम यहाँ पे निकले, बाय थोड़ा सा यहाँ पे घूमे फिरेंगे और फिर हम जाएंगे अपने घर को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।